बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और इस सूरत हाल में जब कोरोना वायरस इज़ ऑन सर्ज आप अपने घरों में महफूज होंगे, क्योंकि इस वक्त घर से ज़्यादा सेफ और कोई जगह नहीं है। In my previous lectures, I told you about the basics, recruitment process of CSS, how to opt optionals, and so on. Today, I am going to tell you what really Prezi writing is. सबसे पहला सब्जेक्ट पेपर ऐसे का होता है, पर मैं ऐसे इसके बाद समझाऊंगी। सबसे पहले प्रेसी स्टार्ट करते हैं। प्रेसी राइटिंग, व्हाट प्रेसी राइटिंग इज ऑल अबाउट। इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड दैट प्रेसी राइटिंग इज एन आर्ट, not a science, governed by hard and fast rules. These are the contents, definition, purpose, general rules and tips and tricks, stages for writing a Prezi. Moving on. Number 1. Definition. According to Oxford Dictionary, Prezi is a short version of a speech or piece of writing that gives the main points. A Prezi must be accurate, brief, and clear. It is written for those who do not have enough time to go into the details and want to have the essential facts of an argument as briefly and clearly as possible. प्रेसी लिखने का मकसद ही यही होता है कि आप एक लंबी चौड़ी बात को 1/3 में कन्वर्ट कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर प्रेसी 231 वर्ड्स की है तो आप उसको 81 वर्ड्स में कन्वर्ट कैसे करते हैं। ये एबिलिटी सिर्फ प्रैक्टिस से आती है। प्रेसी प्रैक्टिस के सिवा कुछ भी नहीं। उसके आगे पर्पस। The task of Prezi writer is to produce a shorter and easily understandable version of the passage for an average reader. Average reader जिसको किसी भी आर्ग्यूमेंट या किसी भी टॉपिक की जिस्ट मालूम करना है। प्रेसी लिखना इज एन आर्ट, नॉट अ साइंस, और आर्ट सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से डेवलप होती है। आप अपने आर्ट को प्रैक्टिस से ब्यूटीफाई करते हैं। पर्पस ऑफ राइटिंग अ प्रेसी is to convey the message of the author to the average readers. उसके बाद general rules with tips and tricks. सबसे पहले प्रेसी 3rd person फॉर्मेट में लिखी जाती है। अगर कोई ऑटोबायोग्राफिकल पैसेज है तो आप उसमें ऑथर, अकॉर्डिंग टू ऑथर या फिर आई यूज कर सकते हैं, एक्सेप्शन ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल पैसेजेस। ऑब्वियसली प्रेसी इज योर ऑन वर्डिंग। प्रेसी कोई भी पैसेज दिया गया आपको एग्जाम में, उसके बाद आपने पढ़ा, जैसे कि 2020 में प्रेसी मंटो पर आ गई, हमने प्रेसी पढ़ी, पैसेज पढ़ा, एक दफ़ा पढ़ा, दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी बार भी पढ़ा। एक दफ़ा पढ़कर कुछ आइडिया हो गया,
दूसरी मर्तबा और ज़्यादा गेन कर लिया हमने, तीसरी मर्तबा और ज़्यादा गेन कर लिया। प्रेसी के लिए रीडिंग, और रीडिंग भी ऐसी कि आपको समझ में आने लगे कि आथर ने लिखा क्या है। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे 3 मरतबा, आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से सेंटेंसेस मेन है और कौन से जनरलाइज फैक्ट्स हैं। तो जो मेन सेंटेंसेस है उनका सेंस लीजिए, फिर आगे जाइए। ओमिट जनरलाइज्ड फैक्ट्स, उसके नीचे लिखा हुआ रिटेन अ फ्यू सिग्निफिकेंट फैक्ट्स, टेक्निकल टर्म्स एंड कीवर्ड्स। जैसा कि मैंने कहा कि जनरलाइज फैक्ट्स को ओमिट कर दें और जो बच जाए उसको अपने वर्ड्स में कन्वर्ट कर दें। उसके बाद ईच पार्ट शुड बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू इट्स इम्पोर्टेंस। चाहे प्रेसी हो, ऐसे हो, कोई भी पेपर हो, सबसे पहले हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट और लीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें अलहदा करते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो सबसे पहले, और फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक्त अगर हम देखें तो कोरोना वायरस की सूरत हाल पूरी दुनिया में, सबसे पहले अगर कोरोना वायरस के ऊपर अगर कोई सवाल आ जाए मसलन, तो सबसे पहले आपके जहन में आएगा रिसेशनरी पीरियड ऑफ द इकॉनमी। उसके बाद ह्यूमन लाइव्स एट स्टेक। इस तरह से आपको अपनी प्रेसी शेप करनी है। जब तक, और हाँ एक और बात, यहाँ पर लिखा हुआ है ओमिट जनरलाइज फैक्ट्स। इसमें मैं एक और चीज़ बताती चलूँ कि जनरलाइजेशन अपने क्वेश्चंस में बिल्कुल ना दें। हाँ, अगर कहीं पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि नहीं होती ऑब्वियसली, क्योंकि हम मेन टॉपिक पर बात करते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए, उन्हीं चीज़ों को आगे लेकर जाते हैं हम। जनरलाइज फैक्ट्स नहीं देने, क्योंकि वो सबको ही पता होते हैं तकरीबन। It is assumed that your potential reader does not have sufficient time and requisite ability to undertake a detailed reading of the passage, and you are trying to help him out by transforming a scholarly discourse into a simple and concise piece of writing. Simple and concise piece of writing. Prissy is all about simple and concise piece of writing that conveys your message to the readers. उसके बाद important note. It is advisable not to use a dictionary while practicing pressy writing. This will develop in you the ability to work out contextual meanings. Moreover, it will be a good training for the examination where you will not have the access to dictionary. प्रेसी की प्रैक्टिस करते वक्त कोशिश करें कि आप अपने साथ डिक्शनरी ना रखें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास डिक्शनरी नहीं होगी। पूरा पैसेज समझने की कोशिश करें, वर्ड्स पर ना जाएं, कंटेक्चुअल मीनिंग्स पर गौर करें। कोई भी वर्ड, डिफ़िकल्ट वर्ड्स आते हैं प्रेसी में, ज़रूरी नहीं कि आपको हर डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग पता हो सकता है कोई प्रेसी ऐसी हो जाए जो बिल्कुल ही आपसे अनफेमिलियर हो। आप कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स के ऊपर गौर करें कि पूरा पैसेज किस बारे में है, उसी से आपका टाइटल डेवलप होगा। डिक्शनरी को अपने पास से थोड़ा दूर रखें while practicing phrasing. उसके बाद टिप्स एंड ट्रिक्स। क्लियरिटी, करेक्टनेस, कोहेरेंस
ऑब्जेक्टिविटी, कंप्लीटनेस एंड कंसाइजनेस। क्लैरिटी सबसे पहले, a précis should be lucid and easily understandable. This is what clarity is. उसके बाद करेक्टनेस, ये कुछ टिप्स हैं। क्लैरिटी होनी चाहिए, करेक्टनेस, कोहेरेंस, ऑब्जेक्टिविटी, कंप्लीटनेस एंड कंसाइजनेस। सारे सी से आते हैं, सिर्फ एक ओ से, ऑब्जेक्टिविटी। क्लैरिटी, आपकी प्रेसी पढ़ने वाले को समझ में आनी चाहिए कि लिखा क्या हुआ है। बहुत ही तवील पैसेज का 1/3 थर्ड पर्सन फॉर्म में लिखा हुआ मुझे समझ में आना चाहिए। 10th स्टैंडर्ड के बच्चे को समझ में आना चाहिए। आपकी प्रेसी की लैंग्वेज इतनी सिंपल होनी चाहिए। नो फैंसी वर्ड्स आर एक्सेप्टेबल। अगर आपको लगता है कि आपकी फैंसी वर्डिंग से एग्जामिनर इम्प्रेस होगा तो वो नहीं होता। हो सकता है जो वर्ड्स आपने लिखे हो उसका एग्जामिनर को मालूम ही ना हो या वो बिल्कुल ही अनफेमिलियर हो। इससे अच्छा है सिंपल और डेली यूजेज के वर्ड्स जो हैं वो इस्तेमाल करें। उसके बाद करेक्टनेस, इंश्योर दैट द फैक्ट्स एंड फिगर्स आर करेक्ट। आपकी स्पेलिंग, वर्ड्स की स्पेलिंग्स, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस करेक्ट होना चाहिए, ज़रूरी है, लाजमी है ये। क्योंकि अगर आपके सेंटेंस का स्ट्रक्चर गलत हो गया या आपने बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग सेंटेंसेस लिख दिए जो आपसे हैंडल नहीं हो पाए और स्पेलिंग की मिस्टेक्स कर दी तो आपकी प्रेसी तो स्पॉइल हो गई। इसलिए करेक्टनेस का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखना होगा आपको वाइल प्रैक्टिसिंग और वाइल गिविंग दी पेपर। उसके बाद कोहेरेंस, एक अच्छी प्रेसी को कोहेरेंट होना चाहिए। कोहेरेंस का मतलब लॉजिकल एंड क्लियर इंटरकनेक्शन ऑफ आइडियाज इन अ रिटन पीस ऑफ वर्क। उसके बाद ऑब्जेक्टिविटी, इट मीन्स द एबिलिटी टू प्रेजेंट द फैक्ट्स uncolored by our personal feelings, opinions and biases। जो आथर ने कहा उसी को आगे ले जाना चाहिए। प्रेसी में हमें अपनी कोई भी पर्सनल फीलिंग्स प्रेसी में नहीं लिखनी होती, ना कोई ओपिनियन देना होता है और ना ही कुछ। उसके बाद